शिक्षा देश को महान बनाती है और शिक्षक देश को सर्वशक्तिमान। ये बात सदियों से कही जाती है और आपने इसके लाखों उदाहरण सुने और देखे होंगे। लेकिन आज के दौर में भी इस बात को हकीकत में बदलने के लिए कुछ लोग दिन रात एक कर पूरी मेहनत, लगन और जुनून से लगे हैं। हम आज आपको प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक सरकारी स्कूल की दिलचस्प कहानी बताएंगे, जो आपको भी वहां की तारीफ करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि मामला देश के भविष्य यानी छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा है। दरअसल जिस इलाके में लोग कभी डकैतों की खौफ में अपने सपने को चकनाचूर होते देखते थे, आज उसी हिस्से में स्कूली बच्चों ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और ये संभव हो पाया है एक शिक्षक के प्रयास से, जिन्होंने बच्चों को छोटी उम्र में ही अंग्रेजी बोलने में माहिर बना दिया। यकीन न हो तो ये तस्वीर देखिए। If you don't like it, go to bed. Roses are red, violets are blue, sugar you sweet, and so are you. Forward, the cat says mew, the sheep says baba, the little pig says wee wee. Sugar on my bread if you don't like it. फर्राटे से इंग्लिश बोल रहे ये बच्चे चित्रकूट पाठा क्षेत्र के मानिकपुर ब्लॉक के भाभिया गांव के हैं। इस गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों से पीछे नहीं हैं। इस पिछड़े गांव के रहने वाले बच्चों के अनपढ़ अभिभावकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके बच्चे इस प्रकार से फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकेंगे, लेकिन ये संभव हुआ एक होनहार अध्यापक की वजह से। उस टाइम डकैतों के टाइम में तो ये था कि हमारे बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे, लेकिन जब हमारे बम्बिया में रवि सिंह सर जी आए, उनके हिसाब से मैंने देखा विद्यालय अपने बच्चे को कंटिन्यू जो है मनगांव से बम्बिया भेजता रहा विद्यालय। आज उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपने सुना बच्चों के पिता को, जो डाकुओं के आतंक से अनपढ़ ही रह गए। ऐसे एक दो या कुछ लोग नहीं हैं, बल्कि कई पीढ़ियों के लोगों को इस दुख और बदनसीबी वाली जिंदगी से गुजरना पड़ा है। आपको हम उस शिक्षक रवि की बात सुनाते हैं, जिन्होंने इन अभिभावकों के सपने को सच कर दिखाया है। मेरे आने से पूर्व जहाँ से बच्चे आते थे, आदिवासी बहुल गांव मवान टोला है, वहाँ पे कोई अध्यापक वहाँ जाता नहीं था। ना जाने का कारण ये है कि बताते थे, लोग ऐसा कहते थे वहाँ दिन में भी बदमाश बने रहते थे। लेकिन मेरा प्रयास ये था कि शिक्षा एक ऐसी क्षेत्र है जिसमें शायद कोई डिस्टर्ब ना करे, चाहे वो डकैत हो चाहे जो। इसी उद्देश्य से मैं गाँव में जाना चालू किया और कभी किसी ने व्यक्ति ने परेशान नहीं किया। और गांव में प्रतिदिन सन 2019 की बात मुझे याद है, 2018-19 में लगातार कोई ऐसा दिन न होगा जिस दिन गांव में मैं गया ना हूँ। उसका परिणाम है कि आज बच्चे रेगुलर आने लगे हैं और पढ़ने लगे हैं। जब रवि सिंह की पोस्टिंग इस गांव में हुई, तब उन्होंने गांव के बच्चों के माता पिता से मिलना शुरू किया। साथ ही उनके माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया और नतीजा सबके सामने दिखने लगा। बच्चों की लगन को देखकर उन्होंने पठन पाठन सामग्री में प्रयोग होने वाले सामान और स्मार्ट क्लास चलाने के लिए आवश्यक सामग्री की भी व्यवस्था की। इस क्षेत्र में आने के बाद मैं देखा कि कितना पिछड़ा हुआ है यह क्षेत्र। उसको देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ आपको अपने कार्य से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ अलग से प्रयास करने होंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे आपके शारीरिक रूप से हो, आपको मानसिक रूप से भी किसी तरह से आपको अलग कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसी दिशा में मैं बच्चों को शिक्षा के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। और किसी भी तरह के संसाधन की जरूरत होती है, तो चाहे वह समाज के माध्यम से हो या स्वयं के माध्यम से, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अपने सराहनीय कार्य से शिक्षक रवि ने यह साबित कर दिया कि अगर ईमानदारी से आप कुछ करने का संकल्प लेते हैं और आपके अंदर उसे कर दिखाने का जज्बा है, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और रवि सिंह उसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।